हर जरूरतमंद तक पहुंच रही सरकारी सहायता, महिलाओं के सशक्तिकरण को मिला नया बल, दिव्यांगजनों के सम्मान और अधिकारों पर जोर, सम्मान, सुरक्षा और सहायता पर सरकार का जोर। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा को मिली मजबूती, निशुल्क राशन से गरीब परिवारों को राहत, बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा का मजबूत सहारा, नायब सरकार की योजनाओं से बड़ा जन विश्वास, अंत्योदय की सोच को साकार कर रही सरकार। हरियाणा में समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नायब सिंह सैनी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वृद्धजनों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए चलाई जा रही योजनाओं ने लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। अंत्योदय यानी समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक विकास और सम्मान पहुंचाना जो सबसे अधिक जरूरतमंद है। इसी सोच को आधार बनाकर नायब सिंह सैनी की सरकार ने सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, खाद्य सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई योजनाओं को विस्तार दिया है। इन प्रयासों का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं, बल्कि लोगों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है। हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से लाखों लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार का दावा है कि समय के साथ पेंशन राशि में लगातार बढ़ोतरी हो रही है ताकि बढ़ती जरूरतों के अनुरूप लोगों को बेहतर सहयोग मिल सके। इन योजनाओं से बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा मिली है, तो वहीं महिलाओं और दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिली है। हमारी सरकार का मूल दर्शन है अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना। ये पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय और हमें रास्ता दे करके गए। ये रास्ता संत कबीर जी ने हमें दिया है, और जो रास्ता संत कबीर जी हमें दे करके गए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस रास्ते को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का हमारी सरकार वो उत्थान करने में लगी हुई है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। पात्र परिवारों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत प्रदान की है। इसके साथ ही कई सामाजिक कल्याण योजनाओं को तकनीक से जोड़कर लाभ सीधे पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। सरकारी योजनाओं का फायदा मिलने से महिलाओं को घर चलाने में काफी मदद मिली है। बच्चों की पढ़ाई और जरूरी खर्च पूरे करने में काफी सहारा मिला है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी कई पहल की गई हैं। स्व सहायता समूह को बढ़ावा देने, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बच्चों और दिव्यांगजनों के लिए विशेष कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं ताकि उन्हें बेहतर अवसर और सुविधाएं मिल सके। सरकार का लक्ष्य समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना और सामाजिक न्याय को मजबूत करना है। आवास, पेंशन, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक सहायता जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार सामाजिक सुरक्षा का एक व्यापक तंत्र विकसित करने का प्रयास कर रही है। इन पहलों का उद्देश्य केवल आर्थिक मदद देना नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है। अनुसूचित जाति के लोगों के मकान की मरम्मत के लिए भी 80,000 रुपया वो देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है इस योजना के तहत अब तक हमने 76,985 लोगों को लगभग 416 करोड़ रुपया वो देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। अंत्योदय की सोच को धरातल पर उतारते हुए हरियाणा सरकार ने समाज के उन वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है जो लंबे समय तक सुविधाओं और अवसरों से वंचित रहे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, निशुल्क खाद्यान्न, महिला सशक्तिकरण, दिव्यांगजन कल्याण और गरीब परिवारों के लिए चलाई जा रही योजनाएं केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के लिए सम्मान और आत्मविश्वास का आधार बन रही है। वहीं बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा, महिलाओं को आत्मनिर्भरता और जरूरतमंद परिवारों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए नया सहारा मिला है। विकास तभी सार्थक माना जाता है जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
हरियाणा में सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में किए गए ये प्रयास इसी सोच को मजबूत करते दिखाई देते हैं। गरीब, वंचित, बुजुर्ग, महिला और दिव्यांगजन हर वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में नायब सिंह सैनी सरकार लगातार काम कर रही है।